बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है जी रियल नंबर्स, उसका पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो चलिए जी पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है हमारे पास 2.353535। तो इसका आंसर है हमारे पास 2.3535 इज़ अ रिकरिंग डेसिमल नंबर। So it is a rational number. What is recurring decimal? रिकरिंग डेसिमल नंबर है क्या? हमें पता चला है कि ये जो नंबर है ये वाला, ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो रिकरिंग डेसिमल नंबर होता क्या है? इन विच एक ऐसा नंबर इन विच अ डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट repeats infinitely। उसको एक ही नंबर हो या ग्रुप का नंबर ऑफ ग्रुप्स हो, दो नंबर, जिस तरह ये दो हैं 353535, ये इनफाइनेटली रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, तो ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। अगला है जी हमारे पास सवाल 0.6, इसके ऊपर है बार, तो इसका मतलब है 0.666 आगे चलता जा रहा है। तो ये भी एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो ये क्या होगा? सो इट इज़ रेशनल नंबर। तो आगे जी हम देखते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। व्हाट इज़ रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर हमारे पास होता है जी, इसका आंसर लिखते हैं हम, that can be expressed as a fraction form, that can be expressed as a fraction, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो q हो वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख सकते हैं 1/2, ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है। हम इसको 2 भी लिख सकते हैं। 2 को हम इसको कैन बी रिटन एज 2/1। हम 0.25 भी लिख सकते हैं, कुछ भी इस तरह का लिख सकते हैं। इसको हम इसको हम 1/4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, और इरेशनल नंबर होता है जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकें। अगला सवाल हम देखते हैं जी। अगले सवाल मैंने आपके लिए हल करके रखे हैं, आप पहले इसको खुद करें और बाद में ये वीडियो देखें।
तो अगला सवाल है 2.236067। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग क्या होता है, जो एक ही लफ्ज़ बार बार रिपीट हुआ वो, इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 067 है, यही चलता जा रहा है, कुछ मुख्तलिफ नंबर्स हैं। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तो ये इस वजह से इर्रेशनल नंबर है। अगला है जी हमारे पास रूट सेवन भी हमारे पास इसी तरह 2.6457 है, ये आगे चलता जा रहा है। अब ये 6457 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, मैं आपको बता चुका हूँ नॉन रिकरिंग क्या होता है। तो ये क्या है, इर्रेशनल। आगे पाई है, पाई भी इसी तरह है, नॉन रिकरिंग है, सो इट इज़ इर्रेशनल नंबर। उसके आगे ई है, ई बी 2.718 समथिंग है, इज़ अ नॉन रिकरिंग डेसिमल, सो इट इज़ इर्रेशनल। आगे 5 + √11, तो ये भी नॉन रिकरिंग डेसिमल है, सो इट इज़ इरेशनल। आगे 3 + √13, ये भी नॉन रिकरिंग है, सो इट इज़ इरेशनल। 15/4 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब देखें इसमें हम 3.75, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जी हमारे पास that ends after a finite number of digits। जैसा कि हम पीछे सवालों में देखते आ रहे थे कि ये चलता जा रहे हैं, आगे नंबर चलते जा रहे हैं, 6 7 अप टू सोन जा रहे हैं। और ये जो है हमारे पास 15/4, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल इसलिए है क्योंकि ये 3.75 पे आगे ख़त्म हो रहा है, इससे आगे कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये क्या होगा जी, रेशनल नंबर। आगे जी 2 - √2 × 2 + √2, ये एक फार्मूला बनता है a² - b², तो इसको हम हल करेंगे तो ये 2 आएगा। तो हमने पीछे देखा था, एग्जांपल में देखा था कि 2 कैन बी रिटन एज 2/1, फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, सो इट इज़ रेशनल नंबर। अगला सवाल है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। पहला सवाल है जी √2। अब √2 को जब हम कैलकुलेट करें तो ये आता है 1.414 अप टू सोन। तो हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक नंबर लाइन लगाएंगे। अब नंबर लाइन से जो हमारे पास दरमियान में होता है वो 0 होता है, और हमारे पास जो राइट साइड की वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे होंगी वो हमारे पास क्या होंगी जी, नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, -1 -2 चलती जाएंगी, ये नंबर लाइन चल रही है। अब हमें उसने कहा है 1.414, मतलब 1 से 2 के दरमियान है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जितनी लाइन है 0 से लेके 1 तक, हमने इतनी ऊपर एक लाइन लगा देनी है, परपेंडिकुलर लगानी है, ठीक है। तो फिर हमने इसको इस तरह क्लोज़ कर देना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी है, ये 90 का डिग्री बन जाएगा। हमने इसको O कह देना है, इसको A कह देना है, और इसको क्या कह देना है, B का, क्योंकि हमने ये O यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी लाइन थी, फ़र्ज़ करो ये 1 सेंटीमीटर थी, तो ये उतनी लगाई है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, मतलब सेम लाइन लगाई है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। क्योंकि हमें नहीं पता कि 1.414 किधर है, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं जी, पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या होता है जी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये क्या है जी, OB² इक्वल टू OA² प्लस BA², AB² या BA²। तो ये क्या है जी, OB² इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और ये भी क्या है जी, 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया,
ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जब हम स्क्वायर रूट को आपस में काटेंगे तो ये बन जाएगा ओ बी इक्वल टू √2। तो मतलब हमारा सवाल अभी ठीक हो रहा है। तो हमने क्या करना है, ये यहाँ से एक कंपास के ज़रिए हमने इधर से कंपास 0 पे रखनी है, इधर तक खोल लेनी है बी तक, और उससे हमने पूरा नीचे तक लाइन लानी है। जहाँ तक आ गई यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1.414। अगला सवाल है जी हमारे पास √3। अब √3 को हम लिख सकते हैं √3 इक्वल टू 1.732 अप टू सो ऑन। तो ये भी सेम इसी तरह, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है इसलिए मैं इसके बड़ा करके इसकी नंबर लाइन लगाऊंगा। तो इसमें ये हाँ हो गए जी 0, क्योंकि हमारे पास प्लस की वैल्यू है तो मैं साइड पे थोड़ी वैल्यू छोड़ देता हूँ। -1 और +1 +2, प्लस की वैल्यू है, प्लस लगाए ना लगाए फिर इस वाली। तो हमें चाहिए 1.732। तो सेम उसी तरह का सवाल है हमारे पास। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि जो पिछला सवाल था वो पूरा करना है जिस तरह पहले हुआ था। तो वो क्या था, यहाँ तक पहले हमने एक परपेंडिकुलर लाइन लगाई थी और फिर उसके बाद हमने ये कर दिया था इसको। ये क्या आ गया था हमारे पास √2, और ये हमारे पास 1 था और ये भी 1 था। इसको हमने O कहा था, इसको B कहा था और इसको A कहा था। अब हमने इसी के ऊपर एक और परपेंडिकुलर लाइन लगा देनी है। परपेंडिकुलर लाइन जितनी के ये है, मतलब OA से लेके जितनी लाइन है वही हमने इधर B के ऊपर लगा देनी है और उसको हमने ये बना देना है हाइपोटेनियस। ठीक है। अब हमारे पास ये अगर हम इस एंगल से देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। तो ये 90 का एंगल बन जाएगा। तो हमारे पास ये जो हमने लाइन लगाई है किसके हिसाब से लगाई है, ये OA के हिसाब से लगाई है। मतलब जितना OA है उतनी हमारे पास क्या है ये B, और ये इसको हम क्या देते हैं C और B के दरम्यान है। तो फिर वही हाइपोटेनियस फार्मूला यूज़ होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा। अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा जी, हाइपोटेनियस ये है। ठीक है, हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास ये है और ये हमारे पास क्या है जी, बेस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनियस है क्या जी, OC, इसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है CB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारे पास OB का स्क्वायर। तो ये OC का स्क्वायर तो ये वैसे ही आएगा क्योंकि हमने फाइंड करना है। तो CB क्या है जी, CB हमारे पास है 1 का स्क्वायर प्लस OB हमारे पास है √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट एंड हो जाएगा। तो ये OC का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 2। तो ये आ गया OC इक्वल टू √3। अंडर रूट कैसे आया कि हमारे पास ये 3 बन गया था, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये √3 आ गया। अब मतलब हमारा सवाल ठीक जा रहा है। अब हमने क्या करना है, इस C पे इधर O पे हमने ट्रायंगल खोलनी है, C जितनी खोल लेनी है, मतलब इधर हमने उसका रखना है और इधर C तक खोल लेनी है। इसको हमने इधर से ऐसे लेके आना है और जहाँ तक हमारे पास आ जाएगी, यहाँ तक आती है, फ़र्ज़ करो यहाँ से शुरू करते हैं, मैं ऐसे लगा देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे आ रही है, तो ये क्या बनेगी, इधर बन जाएगी 1.732। तो ये हमारी डायग्राम इसकी बन जाएगी। ठीक है, आप प्रकार से करेंगे, कंपास आपके पास होगी तो वो आसानी से बन जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये मैंने लाइन लगाई है अपने हिसाब से, तो आपके पास कंपास होगी तो इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगी। अगला हमारे पास है जी सवाल क्वेश्चन नंबर 3। अगला सवाल है जी हमारे पास 4 कंप्लीट 1/3। इसको लिखेंगे 4 + 1/3 लिख सकते हैं हम। इसको नंबर लाइन लगाएंगे तो नंबर लाइन में हमारे पास ये सीधी नंबर लाइन आ गई है। ठीक है, इसके बाद आ गया जी 5। तो वो कहता है जी 4 कंप्लीट 1/3, मतलब 4 के बाद जो है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1
2 और 3 हो गए, तो वो क्या कहता है 1/3। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 4 कंप्लीट 1/3। दिस इज़ द नंबर लाइन फॉर 4 कंप्लीट 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास -2 कंप्लीट 1/7। तो इसका हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले तो -2 रखते हैं, इस माइनस बाय रखते हैं, ये 2 + 1/7। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो नंबर लाइन लगानी है। अब ये माइनस में वैल्यू है तो याद रखिए ये नेगेटिव में आंसर आएगा, तो नेगेटिव में हम इधर 0 रखते हैं, 1 2, इधर -1 -2 -3। अब वो क्या कहता है, -2 के बाद 7 हिस्से करने हैं, -2 + 1/7 मतलब 7 हिस्से करने हैं, और उसमें से एक हिस्सा उसमें आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से हो गए। अब उसने कहा था 1/7, नीचे जो है उसको मतलब उतने हिस्से करने हैं, और 1 ऊपर जो आएगा उसका मतलब है कि हमने उसमें से उतने काट लेने हैं। तो यहाँ आ जाएगा जी 1/7, तो यहाँ आ जाता है -2 कंप्लीट 1/7। ठीक है। अगला सवाल है जी हमारे पास 5/8। अच्छा जी, अगला सवाल है हमारे पास 5/8। अब इसको भी हमने इसी तरह नंबर लाइन लगा लेनी है। अब उसने साथ में कुछ नहीं दिया, पहले था -2, उससे पहले था 4, अब इसमें उसने कुछ नहीं दिया, मतलब 0 से शुरू करना है। तो 0 के बाद उसने कितने हिस्से कहा है, नीचे वाले हिस्से करने होते हैं। कितने हिस्से करने हैं जी, 8। तो इसके 8 हिस्से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हो गए हमारे इसके, और 5 जो हैं वो हमने काट लेने हैं। 5 कितने होंगे जी, 1 2 3 4 5 पे हमने इसको कर देना है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जी 5/8। अगला सवाल है हमारे पास 2 कंप्लीट 3/4। ये हमारे पास छठा सवाल है। ऊपर वाला हमारे पास 5वां था, और उससे पहले जो था वो हमारे पास चौथा सवाल था शायद। हाँ जी, तो ये क्या था, 2 कंप्लीट 3/4। तो सॉल्यूशन करते हैं जी, क्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 कंप्लीट 3/4 को हम इस तरह क्या लिख सकते हैं, 2 + 3/4, और फिर हम इसको लगाएंगे जी नंबर लाइन। इसमें 0 1 2 3, इधर -1 लगा दें। अच्छा, मतलब 2 के बाद जो है हमने उसके हिस्से करने हैं, और कितने हिस्से करने हैं, 4। तो 4 कर लेते हैं, 1 हिस्सा हो गया, 2 हिस्से हो गए, 3 और 4 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4। अब उसमें से कितने काटने हैं जी, 3। 1 2 3 काट लिए, तो यहाँ हमारे पास आ गया 2 कंप्लीट 3/4। अगला सवाल है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर P और Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है, तो पहला सवाल है 0.4, उसके ऊपर है बार। ठीक है, अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं जी, पहले तो सबसे पहले हम इसको करेंगे जी लेट सपोज x इक्वल टू 0.4 बार, और ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.444। हमने शुरू वाले सवाल में पढ़ा था, जब बार ऊपर आ जाता है तो मतलब वो क्या होता है, लफ्ज़ एक बार बार रिपीट होता रहता है। अब ये एक लफ्ज़ है तो ये बार बार रिपीट होता है। अगर ये होता 0.27 बार, तो ये बार बार रिपीट होता है 0.272727 इस तरह। तो अब ये एक लफ्ज़ है तो ये किस तरह रिपीट होगा। अब हम इसको KN1 का नाम दे देंगे। अब हम इसको करेंगे जी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10।
इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से इसलिए क्योंकि ये एक डिजिट है, तो इसको हम एक ज़ीरो से मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास आ जाता है जिस तरह 27 लिखा तो ये 2 है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर ये 3 आ जाता तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो इस तरह तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.4444 अप टू 7 चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 10, ये 4.444 अप टू 7 चलता रहेगा। इसको हम कह देते हैं ओकेजन 2। अब हम ओकेजन 1 को ओकेजन 2 से माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट ओकेजन 1 फ्रॉम 2। तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4.4444 अप टू 7 माइनस 0.4444 अप टू 7 चलता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू 4। तो हम 9 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4/9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है जी हमारे पास 0.37 बार। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको लेट करना है। लेट x इक्वल टू 0.37 बार, ये किसकी इक्वल होगा, विच इज़ इक्वल टू 0.3737 अप टू 7 चलता रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 0.3737 बार। इसको 1 का नाम देंगे। अब हम दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि अब ये नंबर ऑफ डिजिट है, ठीक है, ग्रुप ऑफ डिजिट है। दो नंबर हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, 100x इक्वल टू 0. ये आ जाएगा 37.3737 अप टू 7। इसको कहीं 2 का नाम दे देंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे जी। सब्ट्रैक्ट ओकेजन 1 फ्रॉम 2। दूसरी ओकेजन में से पहली ओकेजन माइनस कर देंगे। 100x माइनस x इक्वल टू 37.3737 माइनस 0.3737 अप टू 7 ये चलता रहेगा, ठीक है। यह आ जाएगा 99x इक्वल टू 37। तो 99 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं हम। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 37/99। अगला सवाल है जी हमारे पास 0.21 बार। ये आपका होम टास्क है, ये आप इसको कंप्लीट करें, खुद करें, क्योंकि ये सेम इसी तरह सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। जहाँ जहाँ हमारे पास 37 आ गया वहाँ वहाँ हमारे पास 21 आ जाएगा। सिंपल एज सिंपल। अगला जी क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही हैं, हमने प्रॉपर्टी के नाम बताने हैं। तो पहला है जी a+4+b इक्वल टू a+4+b, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो इसको हम एडिशन लिख देंगे। उससे अगला है जी हमारे पास √2 + √3 इक्वल टू √3 + √2। 2 + 5 करो या 5 + 2 करो तो एक ही हिसाब होता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी इस तरह की कहलाती है जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
उससे अगला है जी हमारे पास x माइनस एक्स इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस इंटू माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये x का इन्वर्स क्या होता है जी, माइनस एक्स। तो ये क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। अगले हमारे पास चौथा सवाल, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें लेफ़्ट साइड पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे इधर लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अगले है जी हमारे पास 16 प्लस 0 इक्वल टू 16। किसी चीज़ में 0 को प्लस करने तो वो सेम रहता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, सेम एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 100। तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रहेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 5, ये 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। तो ये भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सेम ऊपर जिस तरह ऊपर एडिशन में थी, अब इधर आ गई सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में। एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगला है जी ए बी इक्वल टू बी है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लाई ऊपर था तो इसमें ऊपर एडिशन में था, अब मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अगला है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब जिस तरह का पहला सवाल है हमारे पास -3 इज़ लेस देन -1। अच्छा, ये सवाल दिया गया और साथ ये भी दिया गया है और ये किस तरह बन गया। अब ये इस स्टेप से डायरेक्ट स्टेप में किस तरह आया, कुछ ऐड करने से या कुछ सब्ट्रैक्ट करने से। तो हम इसमें -3 में क्या ऐड करें कि 0 बन जाए, और -1 में क्या ऐड करें जो 2 बन जाए। तो हम इसमें अगर -3 + 3 कर दें और इसी साइड पे भी -1 + 3 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज़ लेस देन 2। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। अगला सवाल है जी हमारे पास, इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए आवर बी इज़ ग्रेटर देन 1 आवर बी। ये सेम अब जिस तरह उसने ये दे दिया है, ये किस फॉर्म में दिया है, रेसिप्रोकल की फॉर्म में दिया है। तो हम इसको सीधा लिख देंगे जी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अगला जी, इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, हमने पीछे भी की है, ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। अगला जी, इफ़ ए बी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0 देन ए इज़ लेस देन बी। ये ए बी नहीं है, इसको ए सी है, क्वेश्चन में ए सी है। तो ये प्रॉपर्टी है जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या करेंगे, ये सी को सी से काट देंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, इसको कहेंगे हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। वैसे इसको आप मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, बुक पे मल्टीप्लिकेशन भी दिया गया है।
बुक पे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, कंसलेशन नहीं दिया हुआ, लेकिन आप जो मर्ज़ी लिखें, मल्टीप्लिकेशन भी आप लिख सकते हैं। अगला सवाल इसी तरह है, इफ़ ए सी इज़ लेस दैन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, सी इज़ लेस दैन ज़ीरो, दैन ए इज़ ग्रेटर दैन बी। तो ये इस तरह होगा कि अगर हम सी नेगेटिव में ले लें ना, सी नेगेटिव में ले लेंगे तो फिर ए की वैल्यू जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। तो ये भी सेम कंसलेशन या मल्टीप्लिकेशन है, तो अब इस पर हम मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अगला जी आखिरी, इफ़ इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये ए की प्रॉपर्टी है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ये बुक में भी गिवन है, आप उधर से भी देख सकते हैं। ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 5 है। और अगला सवाल है हमारे पास, इंसर्ट टू रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 + 1/4। वैसे तो दो नंबर के दरमियान काफ़ी सारे इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ दो बताने हैं। तो पहले फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करना है हमने। फर्स्ट रेशनल नंबर विच इज़, ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें पहले तो इन दोनों का सम चाहिए। सम इक्वल टू 1 + 3 + 1/4। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12। तो ये 3 + 4 ऊपर सेम वैसे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा जी, 7/12। अब हम इस 7/12 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने रेशनल नंबर लेना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/12 × 1/12। ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी, 1/2 बन जाएगा। अब इसको हम अगर मज़ीद हल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/24। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रेशनल नंबर हमारे पास आ गया है। इक्वल टू क्या जी, 7/24। अब सेकंड रेशनल नंबर हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने करना है जी इस तरह के। अब ये 7/24 है कहाँ, अब देखें ना, ये है जी 1/3 और ये सारा ये है जी 1/4। तो ये इसके दरमियान में आ जाएगा जी 7/24, कहीं भी आ जाएगा। अब हमने करना है इस तरह के सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करना है। उसके लिए हमने सम लेना है उसी तरह, लेकिन एक तो ये वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट रेशनल नंबर वाली 7/24 वाली, और दूसरी हम इन दोनों में से कोई एक उठा सकते हैं। 1/3 और 1/4 में से कोई एक वैल्यू भी हम उठा सकते हैं। तो हम ले लेते हैं 1/4 या 1/3 भी आप ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम लें। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा इसका, 2 × 2 = 4, 12 2 1 2 2 6 2 3 3 1 4 8 8 3 2। एलसीएम इसका आ जाएगा जी 24। तो ऊपर 7 + 6, तो ये आ जाएगा 13/24। तो ये हमारा सेकंड रेशनल नंबर भी आ गया, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स आर numbers are 7/24 and 13/24। अगला जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका दूसरा पार्ट है 3 और 4। ये तो बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चले अभी आपको करा देते हैं।
इसमें भी हमने पहले फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करना है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करना है, सम इक्वल टू 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा जी, सम इक्वल टू 7/2। अब हमने इस 7/2 में सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए इस 7/2 में उन दोनों में से कोई एक वैल्यू ऐड कर देनी है। सेवन ओवर 2 प्लस 3 कर दें, 4 कर दें, जो भी, तो एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। 7 + 6 = 13/2। तो रेशनल नंबर्स हमारे क्या आगे, दो रेशनल नंबर्स आर 7/2 एंड 13/2। अगला जी हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 का भी आखिरी सवाल है और एक्सरसाइज का भी आखिरी है। तो आखिरी सवाल है क्या हमारे पास 3/5 एंड 4/5। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर लेने के लिए इसको प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं प्लस करते हैं। तो प्लस करने से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5 × 3, ऊपर आ जाएगा 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7/5। तो हमारे पास फर्स्ट रेशनल नंबर 7/5 है, इसको हम 2 रेशनल नंबर तो नहीं है, एलसीएम इसका आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 7/5 × 1/2। तो ये क्या बन जाएगा, सम इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 7/10। अब सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करना है हमने, उसके लिए हमें चाहिए सम। एक तो फर्स्ट रेशनल नंबर जो आया वो ले लेते हैं, क्या आया 7/10, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। 7/10 आया, इसमें अभी क्वेश्चन में से कोई एक वैल्यू उठा लें। क्वेश्चन क्या था हमारे पास 3/5 एंड 4/5, कोई एक इसमें उठा लें, हम 4/5 उठा लें। इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम हमारे पास 10 आएगा। ये 7 ऊपर वैसे और 4 × 5 × 10। तो ये किस तरह आ जाएगा जी, 7 + 4 × 8 + 10। सेकंड रेशनल नंबर भी हमारे पास आ जाएगा, 7 + 8 क्या हो जाता है जी 15/10 विच इज़ इक्वल टू 3/2। तो रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या आ गए जी, एक हमारे पास आ गया 7/10 और एक आ गया हमारे पास 3/2। तो ये दो हमारे पास रेशनल नंबर हैं, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज का इख्तिताम हो गया, एक्सरसाइज 1.1 का। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।